मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज मैं अहमदाबाद के कोचरब आश्रम में आई हूँ। गांधी जी का ये स्थान है। यहाँ पे 1915 में गांधी जी यहाँ पे 2 साल रहे हैं। मैं यहाँ अहमदाबाद की मुलाकात के लिए आप सभी को भी मैं दिखाना चाहूँगी कि ये उनका किचन था, ये उनका स्टोर रूम था, वो सारा मैं बताना चाहती हूँ आपको, जहाँ पे गांधी जी यहाँ पे रहते थे। और ये बहुत नसीब की बात है कि हम अहमदाबाद में रहते हैं और ये स्थल का हम आपको मुलाकात करवाते हैं। वैसे तो हम हर संडे कहीं ना कहीं जाते हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि ये 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती है, तो चलो पालड़ी में आया है ये कोचरब आश्रम। तो ये कोचरब आश्रम की मैं मुलाकात लेने आई हूँ। मैं मेरे बच्चों के सहित, हस्बैंड के सहित पूरा का पूरा टाइम स्पेंड कर रही हूँ और मैं आप सबको ये सब कुछ दिखा रही हूँ। नाम ले रहे गांधी जी सब रहने के लिए और मेरे को खाता था जरूर दिया इससे नाश्ता में था कि देखो 30 लेकिन वो उसको रोटी वोटी नहीं खाते थे, फ्रूट खाते थे, फल और फ्रूट खाते थे। 12 का अंदर भोजन भोजन में दाल भात साग रोटी 5 दिन कंटिन्यू, 2 दिन रोटी खड़ा, शनिवार रविवार मान लो रोटी का साथ फल फ्रूट, बाकी 5 दिन है ना 5 खड़ा जगह लेकर 5 दिन का सामान है हमको ये बहुत खा इसमें देखा ऊपर से ज़्यादा फ्रूट खाते थे जी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाते थे वो। रसोड़म भोजनालय ये भी एक बोर्ड है, देखो बहुत सरस एक बात है इसको आश्रम जीवन आशे ने ये कैसे के दूध दही छाछ नहीं खाता। निश्चित केरी केड़ा વધારે ખવડાવતા હતા। दूसरी बात ये भी थी कि गांधी जी को ऐसे सब जगह लेने को लोग चाहते थे, तो गांधी जी ने इसको पसंद किया अहमदाबाद को, जैसे गांधी जी ऐसे निकले तो इसको पसंद किया कि नहीं यहाँ रह सकते। और दूसरी बात ये थी कि लोग पता तुमको में दिल्ली पड़ते थे, कहीं लेना चाहते थे, तो गांधी जी गुजरात के थे, जानते थे गांधी जी, मेरा धनी लोग गुजरात में थे, गुजरात में कुछ मेरे को मदद मिलेगी, इसी का कारण से गांधी जी ने इसको पसंद किया था कि जीवन में स्टाइल को बोला था।
फिर 2 महीने बढ़ेगा जैसा रहेगा। ये दो महीने से हो जाए मैं भी 50-60 एक वर्ष को मुझे पूरा भारत घूमने में चला तो ये सबसे ज़्यादा ये होता है। पहला सत्याग्रह सिखा के किया बाद में एक वर्ष यहाँ पर ऐसे ही चलता गया। दूसरे वर्ष अभी गांधी में सत्याग्रह चलती है। पहला वर्ष पहला सत्याग्रह यहाँ से ही तो बाद में क्या लोग ज़्यादा हो गए 20-25 70 80 और बढ़ते गए संशोधन होने लगे। इसी बात ऐसा कोरोना जो क्लियर हो गया तो रोग के कारण से गांधी बोला क्या करो अब सब चीज़ बड़ा सेवा मिला ना ऐसे जगह होते इसलिए वो साउथ इंडिया आश्रम में गांधी जी जब गए तो उस समय गांधी जी को पैसा मिला यहाँ से अपना गेट में है ना कोचरब आश्रम देखा और ये बहुत भाग्यशाली की बात है हम कि यहाँ पे घूमने आए हैं और आप सबको दिखा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे गांधी जी की जो दिनचर्या देखी तो उसमें सबसे पहले गांधी जी मुझे 2 बात उनकी बहुत अच्छी लगी कि जब भी सुबह में उठते थे 4 बजे और हम तो उठते हैं 6 बजे 8 बजे, तो ये जो है वो गलत चीज़ है। सुबह में हमेशा जल्दी उठना चाहिए। दूसरी जो बात है वो सुबह में उठ के चाय दूध छाछ दही का सेवन नहीं करते थे, वो भी पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सुबह में सबसे पहले वो चाय दूध का सेवन नहीं करते थे, लेकिन सबसे पहले केले खाते थे और दूसरा यहाँ पे लिखा है कि वो आम खाते थे, क्योंकि केले जो है वो पूरे 365 डे मिलते हैं और आम जो है वो सीज़न में ही मिलती है। तो ये 2 चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते थे। और जब भी वो लंच करते थे डिनर करते थे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नींबू का प्रयोग करते थे। तो स्वस्थ रहने की उन्होंने भी की बताई है कि हमेशा फास्ट फूड का त्याग करो और भगवान का बनाया हुआ प्राकृतिक भोजन लीजिए। सदा स्वस्थ रहो, सदा तंदुरुस्त रहो और सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। और आप न्यू डाइट सिस्टम में क्या क्या फॉलो करते हो, क्या आपको फ़ायदा हुआ है, तो उसकी भी आप वीडियो बना के हमें भेज सकते हो। या तो फिर आपकी कोई बीमारी चली गई हो, डायबिटीज़ क्योर हो गया हो, बीपी क्योर हो गया हो, कैंसर क्योर हो गया हो, तो आप हमें जूम मीटिंग पे भी मिलके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मीटिंग कर सकते हो। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे आदमियों को शेयर कीजिए। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय। बाय।